हेलो स्टूडेंट्स। एज यू नो आईपीएम रोहतक के फॉर्म आ चुके हैं 15 फैब से। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि मैम हमें फॉर्म फिल करना है, आप प्लीज गाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्रूशियल एज क्या है, या फिर आपका 10th 12th का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो मैं इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करूंगी, थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स फर्स्ट, एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, एंड उसके बाद मैं आपका यहाँ पे एक लाइव फॉर्म फिल करूंगी, तो आप लोगों को एक अच्छे से मालूम हो जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, काफी कॉस्टली फॉर्म है। तो अगर आप एक बार फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दोगे तो आप दोबारा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि काफी कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ही फिल करो और अच्छे से करना। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों को यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, कि हमें क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस चीज पे हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट डेट्स क्या है हमारी, और लास्ट डेट का प्लीज आप कोई भी स्टूडेंट लास्ट डेट का वेट नहीं करेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मैम अभी तो काफी टाइम है, 15 मार्च को एग्जाम, सॉरी मई में 4th मई इज द लास्ट डेट, तो तब हम फिल कर लेंगे। लास्ट टाइम पे बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आई एम रोहतक आईपीएम जो होता है अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, 5 इयर्स का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होता है, 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स। तो कई स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं तो क्या हम एग्जिट कर सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स? यस, डेफिनेटली यू कैन एग्जिट इफ यू हैव बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो आईपीएम रोहतक के लिए जो एडमिशन क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम परसेंटेज 60% इज रिक्वायर्ड इन 10th एंड 12th। ठीक है, एंड जो आपकी मैक्सिमम एज है वो दैट विल बी 20 इयर्स, जो इन्होंने कैलकुलेट किया है 31 जुलाई 2021 तक 20 इयर्स होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम एज। एंड फॉर द SC ST कैटेगरी एंड PWD कैटेगरी, 10th एंड 12th का जो परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है 55%, एंड मैक्सिमम एज इज 20 इयर्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड इसके बाद में अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए बात करें, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 फैब 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 4th में है। एंड एज आई टोल्ड यू, प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। ठीक है, आप उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। जो आपका एग्जाम होगा दैट विल बी ऑन 12 जून। ठीक है, टाइम भी मेंशन दिया है इन्होंने, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2 PM to 4 PM। ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो अनाउंसमेंट होगा दैट विल बी ऑन 3rd वीक ऑफ जुलाई, और पर्सनल इंटरव्यू 4th वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, फाइनल जो सिलेक्शन का अनाउंसमेंट, जो मेरिट आएगी वो होगा आपका 2nd वीक ऑफ अगस्त, और आपका जो एकेडमिक सेशन है दैट विल बी बिगिन फ्रॉम द 1st वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बात करें, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 3 सेक्शन रहेंगे, वन इज क्यूए, सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड इज वर्बल एबिलिटी। तीनों ही सेक्शन में इक्वल टाइम है, 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो सेम, 40 40 40। दैट मीन्स 40 40 40 मिनट्स, 40 40 40 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस है आपके पास में, एंड 120 मिनट्स में आप लोगों को सॉल्व करना है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपका मार्क्स होंगे, हर एक ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 की होगी, दैट मीन्स 1/4। तो 1 मार्क आपका नेगेटिव में जाएगा अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न। अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जैसे एज आई टोल्ड यू 3rd वीक ऑफ जुलाई इंटरव्यूज कॉल अनाउंस हो जाएंगी, एंड उसके बेसिस पे अब इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला, द कैंडिडेट ड्यूरिंग देयर पर्सनल इंटरव्यूज विल बी जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, और इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दिया है 4th वीक ऑफ जुलाई में आपके जो PI होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, आईपीएम का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका वेटेज है 45%, पर्सनल इंटरव्यू इज 15%, एंड पास्ट एकेडमिक इज 40%। तो आपका जो 10th 12th का जो रिकॉर्ड्स है उसका 40% वेटेज है, एंड 45 दैट मीन्स 85% तो सिर्फ इन दोनों का ही है, एंड पर्सनल इंटरव्यू कैरी ओनली 15% वेटेज। ठीक है, तो काफी काफी वेटेज है आपके 10th 12th के स्कोर का भी।
अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका फोटो होगा वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड आई विल सजेस्ट कि जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो वही फोटो आप लास्ट तक रखना अपने पास में, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तब भी, जब आप एडमिशन के टाइम पे जाओगे तब भी, ठीक है। व्हाइट या ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। डायमेंशन भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है 30x45 एंड मैक्सिमम साइज इज 80 KB। एंड जो आपके सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट होगा दैट शुड बी इन जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट। एनी अदर फॉर्मेट इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करें। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म फिल करती हूँ, ठीक है, तो आप लोग प्लीज उस पर थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट शेयर करती हूँ। तो देखो, आप जब गूगल पेज पे हो तो जस्ट यहाँ पे टाइप कीजिए आईपीएम रोहतक, ठीक है। जब आप आईपीएम रोहतक तो ये फर्स्ट टैब आएगी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है। देन यहाँ पे साइड में देखिए अबाउट आईपीएम एडमिशन फैकल्टी करिकुलम फी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट डेट्स। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आईपीएम 2021 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक ऐसा टैब आपके पास में खुल के आएगा, प्लीज वेट। यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, मैं आपके सामने पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे मान लो मैंने अपना नाम लिखा राखी रानी, जेंडर मैंने यहाँ पे डाल दिया फीमेल, कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, SC ST EWS, तो मान लीजिए जनरल, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 31 जुलाई 2001, ठीक है। ओके, मैंने जनरल किया। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर PWD कैटेगरी में है देन यस, अदरवाइज नो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने, मान लो डेट ऑफ बर्थ मैंने रेंडम लिया, यहाँ पे 2005 ले लेती हूँ, जैन, ठीक है, 1 जन मैंने ये लिया है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस मैंने ऐसे, आप लोगों को करेक्ट ईमेल एड्रेस डालना है, करेक्ट ईमेल एड्रेस जो एक्टिव ईमेल एड्रेस हो, ठीक है, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन आपका उसी पे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे abc@gmail.com, क्योंकि मुझे जस्ट मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ। नेशनलिटी इंडियन, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। वो मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो होगा वो मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे होगा, ठीक है। करेक्ट फोन नंबर मैंने यहाँ पे डालना है आप लोगों को भी। उसके बाद ये जो स्पेशल कैरेक्टर है मैं इनको फिल कर देती हूँ, EZWVCWP, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेम, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया। देन आई क्लिक ऑन आई एग्री बटन, ठीक है। यू हैव टू चेक 1 by 1 कि कोई डिटेल गलत तो नहीं हो गया। देन आई विल सबमिट बटन, ठीक है। यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सेम ईमेल आईडी, ओके, मैंने ये ईमेल आईडी यूज कर लिया, ठीक है। XYZ लिख लेती हूँ, XYZ, ठीक है, XYZ। आप लोगों को करेक्ट ईमेल आईडी देना है, ठीक है, XYZ। हाँ, तो आई सबमिट, ठीक है, मैंने सबमिट कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे आओगे, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्टेप 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लॉज। अब यहाँ पे आने के बाद आप जाइए गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे गई, प्लीज वेट, ठीक है। नाउ यू हैव टू फिल द अदर डिटेल्स लाइक योर फादर नेम, योर मदर नेम, ठीक है, जो आपके 10th के मार्कशीट में है, ठीक है। डिटेल्स आपको सही सही फिल करनी है, नहीं तो लास्ट में प्रॉब्लम आती है कि मैम ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो फादर नेम, ठीक है, मान लो मैंने अपने फादर का नेम डाला यहाँ पे मदर नेम। उसके बाद ये मेरी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मैंने फिल की थी यहाँ पे। एड्रेस लाइन मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुडासन, कुडासन गांधीनगर। आपको आपको सही फिल करना है पूरा, हाउस नंबर, सोसाइटी, जो भी पूरा मतलब आपका एड्रेस होता है वो आपको पूरा फिल करना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ भी मैं डाल देती हूँ गांधीनगर, एड्रेस लाइन 3 इंडिया, स्टेट इज गुजरात। यहाँ पे मान लो मैं गांधीनगर डाल देती हूँ, ठीक है, गांधीनगर। डिस्ट्रिक्ट भी मैं यहाँ पे गांधीनगर, ठीक है। आपको सही एड्रेस डालना है बिल्कुल, ठीक है। पिन कोड मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 382421। मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हो अपनी मॉम का, डैड का, गार्डियंस का, किसी का भी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे दिया है, मैंने जस्ट यहाँ पे 8907654321, ठीक है।
अब यहाँ पे आया अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज एंड फोटोग्राफ। आपके यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन में दिया था 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, JPEG और JPG की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ब्राउज भी, मैं ब्राउज कर लेती हूँ जहाँ पे भी मेरा ये फोटोज है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, डाउनलोड्स। ठीक है, आप यहाँ पे गए, मैंने ये फोटो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आया फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, देन यू विल गो ऑन द नेक्स्ट टैब, सिग्नेचर, ब्राउज, मैंने यहाँ पे इमेज। ठीक है, फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, देन क्लोज दिस टैब। ठीक है, अब आपको एक बार देखना है तो आप रीचेक कर सकते हो फॉर्म को। उसके बाद मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। ठीक है, व्हाट वाज इट, द ईमेल एड्रेस फॉर्मेट इज इनवैलिड। अच्छा, org.coin, मैंने कहाँ पे ईमेल एड्रेस गलत डाला है। ओके, ईमेल एड्रेस था, अच्छा ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस था, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस pwr@gmail.com। ठीक है, हाँ, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस। ठीक है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद हम एकेडमिक डिटेल्स वाला टैब आ गया है। तो यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल। तो अगर आपका CGPA में है, इस सब में है, तो आप उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे। एंड दे क्लियरली मेंशन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट 10th एंड 12th शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने पूरा, इन केस द कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड लेटर, ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट इंस्टेड ऑफ मार्क, द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स वुड बी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर सर्टिफाइड द बोर्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रेड्स हैं, अल्फाबेट्स में जो देते हैं ग्रेड्स देते हैं, या फिर CGPA जो भी आपको देते हैं, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो जैसे जनरल के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 60% है, तो मैं रेंडम ऐसे लिख देती हूँ 60%। आपको बिल्कुल सही सही फिल करना है। ठीक है, ये बोर्ड CBSE। उसके बाद मान लो मैंने स्कूल का नाम लिख लिया ABC अहमदाबाद। ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैंने यहाँ पे ईयर ऑफ कंप्लीशन, जो भी आपका 10th का ईयर ऑफ कंप्लीशन होगा वो आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th HSC डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोर्स। तो अगर कंप्लीट हो गया है देन यू विल क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। ठीक है, नो आएगा, उसके बाद 12th इक्विवेलेंट। ठीक है, बोर्ड कौन सा है, जो भी आपका बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, जो भी बोर्ड होगा आपको यहाँ पे फिल करना है। मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम, मान लो मेरे कॉलेज का नाम मैंने लिख दिया ABC अहमदाबाद, जो भी आपका कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम है, DPS है, ठीक है, जो भी आपका स्कूल का नाम है। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपके पास सेंटर प्रेफरेंस डिटेल आया है। तो प्रेफरेंस सिटी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके, जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में वो ही रखना जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस ही मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है। ठीक है, तो मान लो मैंने अहमदाबाद रखा है, गुजरात में एक ही सेंटर ये दिखा रहा है। ठीक है, बाकी अलग अलग सेंटर्स हैं। तो मान लो मैंने सेकंड इज बैंगलोर एंड थर्ड मैंने भोपाल रख दिया। ठीक है, तो आपको प्रीफर्ड सिटी थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ मैं पेमेंट डिटेल्स पे आ गई हूँ। यहाँ पे अब पेमेंट डिटेल्स पे मेरा नाम, ये सब यहाँ पे चेक कर लेना, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है वो 3890 रुपीज है। ठीक है, तो काफी ज्यादा कॉस्ट है, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लीज वेरीफाई द पेमेंट डिटेल्स, इस पे क्लिक किया। आई हैव रिव्यूड द डिटेल्स फिल्ड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने पूरा अच्छे से चेक कर लिया है। आई क्लिक ऑन आई एग्री बटन। फिर यहाँ पे बी, मैंने ये डिटेल्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं BJYYU8 और V। ठीक है, प्रीव्यू एक बार कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम कैपिटल में लिखना आप लोग। ठीक है, कैटेगरी, जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डेट्स, एप्लीकेशंस, आपके एड्रेस, स्कूल, ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार आप रीचेक कर लो, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, एंड फाइनली सबमिट। ठीक है, मैं सबमिट पे आई। तो आप लोग पेमेंट डिटेल्स वाले पेज पे आ जाओगे। पेमेंट मोड आप RTGS कर सकते हो, NEFT, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जो भी आपको फॉर्म फिल करना है। 3890 रुपीज फी है, तो इसको पूरा ध्यान से भरना। एंड जब आप यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डाल दोगे, ठीक है, मान लो पेपर नेम, पेयर नेम, जो भी, तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड नाउ किया। ठीक है, तो जब आप प्रोसीड नाउ करोगे, अच्छा फॉल्स, हाँ ठीक है, प्रोसीड, मुझे पेमेंट करना नहीं है। ठीक है, मुझे पेमेंट करना नहीं है, तो आप पेमेंट पेज पे आ जाओगे। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो आपके
कि ये था आपका फॉर्म फिलिंग। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज आपको पूछनी है, तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट का प्लीज वेट मत करिए, लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।